मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग की है और काम की स्टार्टिंग भी अभी की है, क्योंकि आज सुबह तो गर्म पानी पीने के बाद मैं नीटिंग करने के लिए बैठ गई थी। मुझे नीटिंग के 2 सैंपल तैयार करने थे, तो दोनों सैंपल तैयार करने के बाद अभी किचन में आई हूँ। सबसे पहले तो बर्तन सेट किए हैं, फिर मैंने चाय बनने के लिए रख दी और साथ के साथ दही को भिगो दिया है। तो इधर दही का काम हो गया है और इधर चाय भी बन रही है। तो आप सब भी आइए और हमारे साथ बैठकर सुबह की चाय पी लीजिए। और अभी चाय पीने के बाद ही आज तो साफ सफाई का काम शुरू करूँगी। लगता है कि खाना बनाने में भी थोड़ी सी लेट हो जाऊँगी, लेकिन थोड़े से और जल्दी जल्दी हाथ चलाऊंगी, कोशिश करूंगी काम जल्दी से ही हो जाए। तो चाय हो गई है तैयार। आइए और हमारे साथ बैठकर सुबह की चाय पी लीजिए। तो फ्रेंड्स, से चाय पीने के बाद मैंने अपना साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया है और स्टार्टिंग मैंने बाहर मेन गेट से ही की है। और अभी झाड़ू लगाऊंगी, फिर साथ के साथ पोछा लगाऊंगी। तो कम से कम 1 घंटे का टाइम आराम से लग जाएगा और उसके बाद फिर खाना बनाने की तैयारी करूंगी। और पहले तो मैं झाड़ू लगा देती थी, डस्टिंग का काम करती थी और फिर किचन के काम से फ्री होने के बाद ही पोछा लगाती थी। और फिर इतना सारा काम करने के बाद काफ़ी लेट हो जाती थी। लेकिन आजकल मैं झाड़ू और पोछा दोनों काम साथ के साथ कर देती हूँ और फिर नहा के और बाद में खाना बनाती हूँ। लेकिन इतना होता है कि किचन में और इसमें ड्राइंग रूम में भी जहाँ से ज़्यादा आना जाना होता है, वहाँ पे पोछा मुझे दोबारा से ज़रूर लगाना पड़ता है, नहीं तो पैरों के बहुत ज़्यादा निशान दिखने लग जाते हैं। और अभी साफ़ सफाई का काम कर देती हूँ, फिर नहाऊंगी और नहाने के बाद फिर आप सबसे किचन में मिलती हूँ, खाना बनाने की तैयारी करूँगी। हेलो जी, राम राम। कैसे हो? और मैं तो अभी नहा धो के और किचन में आई हूँ, खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज सुबह के खाने में मैं बना रही हूँ घिया की सब्जी। और दही को तो आज मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था। अभी सब्जी में छौंक लगा दिया है, सब्जी बनेगी तब तक साथ के साथ आटा भी लगा लूँगी और बस सिर्फ रोटी बनाने का काम बचेगा। बाकी आज सारा काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करने वाली हूँ, क्योंकि ये देखिए, ये जो शीशे है ना, इनके अंदर से बिल्कुल अंदर धूप आती है और यहाँ तक कि जब वीडियो भी बनाती हूँ ना किचन में, तो क्वालिटी नहीं आ पाती है। कभी इधर कैमरे को रखती हूँ, कभी इधर रखती हूँ, लेकिन मतलब कहीं से भी क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। तो दोपहर तक का काम तो होता है मेरा किचन का, और दोपहर बाद हो जाता है मेरे अपने रूम में, वहाँ पे वीडियो वगैरह बनानी होती हैं। तो दोपहर बाद उधर से धूप आ जाती है, दोपहर पहले इधर से धूप आती है। काफ़ी परेशानी हो रही है। और सर्दियों में तो ये था कि इतनी धूप आती ही नहीं थी जल्दी। यहाँ इस साइड में मतलब छाँव आ जाती थी और फिर वीडियो अच्छी बन जाती थी। लेकिन अब तो दोपहर हो जाती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि वीडियो अच्छे से बन जाए। तो आज इन पे अखबार लगाऊंगी, ये काम आज जरूर करना पड़ेगा। और अभी सब्जी बनेगी, तब तक आटा लगाने की तैयारी कर लेती हूँ। और आटा लगाते टाइम आप सबको सुनाऊंगी एक सुंदर सा भजन। चलिए आटा भी लगा लेती हूँ और साथ के साथ आप सभी को आज मीराबाई का एक बहुत ही सुंदर सा भजन सुना देती हूँ। भजन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मीराबाई की सास से मीराबाई को कहती है कि चरखा काट ले, तब मीराबाई कहती है, चरखा पर हटा ले री मेरी सूरत राम तैं लागी। यो चरखा पर हटा ले री मेरी सूरत राम तैं लगी री। चरखा छोड़ा पीड़ा छोड़ा छोड़ा कातना सूतरी। चरखा छोड़ा पीड़ा छोड़ा छोड़ा कातना सूतरी। संग की सहेली सारी छोड़ी छोड़ा सास का पूतरी।
यो चरखा पर हटा ले री मेरी सूरत राम तैं लागी री। किसके कातू कातणे किसके कातू री कातणे ना बोई मार बाड़ी री ना बोई मार बाड़ी री। ओरा की त मन पड़ी मत आपे फिरूं उघाणी री आपे फिरूं उघाणी री। यो चरखा पर हटा ले री मेरी सूरत राम तैं लागी री। किसके पीसूं पीसने या उम्र समेरी काची री उम्र समेरी काची री। सांवरे गिरधारी के आगे बांधे घूंघरू नाची री बांधे घूंघरू नाची री। वो चरखा पर हटा ले री मेरी सूरत राम तैं लागी री। मीरा कह रही माता से मत गुरु चरण की दासी री गुरु चरण की दासी री। इस जग की के मन पड़ी मत भजन करूं दिन राती री भजन करूं दिन राती री। मीरा कह रही माता से मत गुरु चरण की दासी री गुरु चरण की दासी री। इस जग की मन के पड़ी री मत भजन करूं दिन राती री भजन करूं दिन राती री। वो चरखा पर हटा ले री मेरी सूरत राम तैं लागी री। यो चरखा पर हटा ले री मेरी सूरत राम तैं लागी री। सतनाम वाहेगुरु राधा स्वामी राधे राधे। तो अभी आटा भी लग गया है तो चलिए अब रोटी बना लेती हूँ। यहाँ पर लगा दी न देखा। तो फ्रेंड्स खाना हो गया है तैयार। अपनी दादी को अनुज खाना दे के आ गया है तो आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ सुबह का खाना खा लीजिए। घिया की सब्जी ताज़ी लस्सी गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी हैं तो आप सब भी खाना खा लीजिए। अनुज अपनी थाली ले जा बेटा। और सब्जी मैंने नहीं डाली है सब्जी भी डाल ले। काम सारा कंप्लीट हो गया है। छोले भी मैंने बॉईल करके रख दिए हैं ताकि शाम के टाइम पे जब चाय बनाऊं दूध गर्म करूं तो उस टाइम तक ये छोले बिल्कुल ठंडे हो जाएं और बच्चों की चाट भी मैं साथ के साथ बना के दे दूं। और एक बहन के कई बार कमेंट्स आ चुके हैं कि छोले की चाट बनाओ तो इसकी रेसिपी शेयर कर देना। तो आज मैं इसकी प्रॉपर रेसिपी शेयर कर दूँगी। और अभी तो मैं अखबार लेकर आई हूँ और ये जो मेरे वाले रूम के शीशे हैं ना सबसे पहले मैं यहीं पर अखबार लगाऊंगी क्योंकि अब दोपहर बाद हो गई है तो मुझे वीडियो अब यहीं पर बनानी है। एक दो नीटिंग की वीडियो तैयार करूंगी और ब्लॉग वीडियो बनानी होती है तो भी मुझे इसी रूम में बनानी होती है। तो सबसे पहले तो अपने वाले रूम में लगाऊंगी फिर किचन में लगाऊंगी और सासू माँ के रूम में कल लगाऊंगी। बच्चों वाले रूम में परसों लगा दूंगी क्योंकि अभी काफ़ी टाइम लगेगा। बिल्कुल ध्यान से अखबार सेट करने हैं फिर टेप लगानी है तो अकेले तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो 2 या 3 दिन में ये सारा काम हो जाएगा लेकिन आज सबसे पहले अपने वाले रूम का काम करूँगी। और जब मैं यहाँ पर आई थी ना उस टाइम पे ये सारे शीशे के ऊपर अखबार चिपका रखे थे लेकिन वो गोंद से आटे से फेविकोल से इन चीज़ों से चिपका रखे थे। मैंने और विशाल ने बहुत मेहनत करके उनको उतारा था। बहुत ही ज़्यादा गंदे लग रहे थे क्योंकि जैसे ऐसे उखाड़ देते ना बीच बीच में से तो कहीं से फट गया था और कहीं पे चिपक रहा था तो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो उस टाइम पे हमने सारे उतार दिए थे लेकिन मैं लगाऊंगी ये जो वाइट वाली टेप होती है ना इससे। और इस टेप को भी मैं शीशे पर बिल्कुल टच नहीं होने दूंगी क्योंकि अगर ये वाली टेप भी शीशे पर टच होती है ना तो वहीं से शीशे का जो कलर होता है ना वो ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से लगाऊंगी कि शीशे से बिल्कुल टच ना हो और अखबार भी अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए अभी
सबसे पहले मैं अपने वाले रूम में अखबार लगा देती हूँ। तो अभी मेरे कमरे का काम तो हो गया कंप्लीट, और अखबार लगाने के बाद अब यहाँ पर अंदर बिल्कुल भी धूप नहीं है। शाम के 4 बज गए हैं और 4 बजे तो इतनी अंदर धूप आती थी ना कि रुकना यहाँ मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब ये है कि अखबार लगा दिए हैं, ये तो एक टेम्परेरी काम होता है। दीवार की तो बात ही अलग होती है, और शीशे हैं ठीक है, सुंदरता की वजह से आजकल इनको लगवा देते हैं, लेकिन ना तो सर्दी की रुकावट है ना गर्मी की रुकावट है। दीवार तो दीवार ही होती है। और अभी तो ये है कि गर्मी कम है, मार्च का ही महीना है, तब इतनी दिक्कत है। और आगे जब मई जून का महीना आएगा तब तो और भी ज़्यादा तपन होगी। लेकिन अगर फिर भी अंदर ज़्यादा धूप लगी तो मैं ये सोच रही हूँ कि बाहर की साइड में जो पुरानी बेडशीट वगैरह होती है ना वो लगा दूँगी, तो बाहर की साइड से भी थोड़ी सी धूप की रुकावट हो जाएगी, तो काम चल जाएगा। सर्दियों में तो जैसे तैसे करके टाइम निकल जाता है, एक कंबल की जगह 2 कंबल ओढ़ लेगा। लेकिन गर्मी में हद से ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बाहर से जो डायरेक्ट धूप आती है ना वो भी बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन ये है कि अब मैंने अखबार लगा दिए हैं तो इस टाइम पे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल धूप का चमका नहीं है। शाम के 4 बज गए हैं, तो चलिए किचन में चलती हूँ, चाय बना लेती हूँ, सासू माँ के लिए दूध गर्म कर देती हूँ, चाट बनाऊँगी, रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। चाट बनाने की तैयारी हो गई है। मैंने क्या क्या सामान लिया है सबसे पहले तो ये दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने लिए हैं सफ़ेद छोले। 1 कटोरी छोले भिगोए थे, और भिगोने के बाद तो ये फूल जाते हैं। और फिर इनके साथ मैंने 2 आलू बॉईल कर लिए हैं। और अब आलू को देखिए मैंने इस तरह से थोड़े से छोटे पीस में काट लिया है, और इसमें मैंने ढेर सारा डाल दिया है हरा धनिया। तो ये सब चीज़ें आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ले सकती हैं। तो 3 चीज़ें तो ये हो गई हैं। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 कटोरी बारीक कटे हुए टमाटर। ये भी आप अपने जो है ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं, तो ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ। और 2 मैंने थोड़े से बड़े साइज के प्याज लिए हैं, इनको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है, तो ये भी मैं अब इसी में डाल देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैंने डाल दी हैं। 1 लिया है मैंने नींबू, इसके बीज मैंने पहले ही निकाल दिए हैं, क्योंकि बीज अगर चाट में खाते टाइम आएंगे तो वो पूरे स्वाद को ही खराब कर देते हैं। तो 1 नींबू का रस मैं इसमें डाल देती हूँ। नींबू इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि नींबू तो वैसे ही खाने में काफ़ी अच्छा लगता है चाट में, लेकिन इसमें रस ज़्यादा था तो मैंने 1 ही नींबू डाला है। और नमक जैसे मैंने छोले बॉईल किए थे उस टाइम पे इसमें डाला था, तो अब जो पिंक वाला नमक हम खाते हैं वो तो मैं इसमें नहीं डालूंगी, क्योंकि छोले में नमक अच्छा हो गया है। तो अब डालूंगी मैं इसमें काला नमक, क्योंकि टमाटर डाले हैं, प्याज हैं, आलू हैं, तो अब उसको भी नमकीन करने के लिए नमक चाहिए। तो ये मेरा 1 छोटा चम्मच है, ये मैं भर के नमक का डालती हूँ, क्योंकि काले नमक में तीखापन कम होता है, ये नमकीन कम होता है, स्वाद अच्छा होता है इसका। तो मैंने 1 चम्मच ये भर के इसमें नमक डाल दिया है। और लास्ट वाली चीज़ ये देखिए, अभी इसमें जो चाट मसाला होता है वो भी डालना है। ये है जलजीरा, MDH का है ये। और ये जलजीरा तो जैसे पानी में घोल के गर्मियों में वैसे भी पीते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं जब फ्रूट चाट बनाती हूँ या इस तरह से छोले की चाट बनाती हूँ, और थोड़ी सी और गर्मी बढ़ जाएगी तो दाल भिगो देती हूँ, जब वो अंकुरित हो जाती हैं उनकी भी चाट बनाती हूँ, तो उनमें मैं ये जलजीरा जरूर डालती हूँ। आप जब भी चाट बनाओ ना तो इस तरह से जलजीरा डाल के चाट बना के देखिएगा, आपकी चाट का जो स्वाद है ना वो 2 गुना हो जाएगा। तो मैंने ये छोटी चम्मच होती है जो प्लास्टिक वाली होती है, ये 2 चम्मच इसमें जलजीरा डाल दिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला। और ये चाट मसाला ये MDH का ही है, मार्केट में आसानी से मिल जाएगा।
तो ये भी जो छोटी सी एक चम्मच होती है, 1 चम्मच इसमें मैंने ये चाट मसाला डाल दिया। तो सारी चीज़ें अब इसमें मिक्स हो गई हैं। अब इसको मैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दूंगी और सबको खाने के लिए दे दूंगी। इस तरह से जब हम छोले की, काले चने की, फ्रूट की या अंकुरित दाल होती हैं उनकी चाट बनाते हैं ना, सच में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और हेल्दी भी होती हैं। इस टाइम पे जैसे रोटी खाने का मन ना करे तो हल्की फुल्की जो भूख होती है वो इससे शांत हो जाती है। तो लो जी, चाट हमारी बनके हो गई है तैयार। और मैं तो इसी तरह से 2 चम्मच लेती हूँ, इन्हीं से मिक्स करती हूँ, ऐसे हाथ से मिक्स नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। दोनों चम्मच से ऐसे मिक्स हो गया है बिल्कुल अच्छे से। तो आप सब भी आइए, यम्मी यम्मी सी चाट बन के तैयार हो गई है। आप सब भी चाट खा लीजिए, चाय पी लीजिए। तो अभी बच्चों की दादी को चाट खाने के लिए दे देती हूँ। मैं और विशाल के पापा जी बैठकर चाय पी लेते हैं। तो फ्रेंड से बच्चों की दादी को चाट दे दी है। मेरी चाय भी बनके तैयार हो गई है। तो आप सब भी आ जाइए और मेरे साथ बैठकर शाम की चाय पी लीजिए। और जैसे मैंने चाट बनाई है, आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाकर खाइए, बहुत ही अच्छी लगेगी। और आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।